Exercise 6.2 question number 4 is there. It is given PQ is parallel to ST. So this line PQ is parallel to this ST. Angle PQR is given 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS. We have to find this angle QRS. Okay, so the hint is given already here. आप क्या करिए, ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए R से होते हुए. आप एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर दीजिए, R से होते हुए आप एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर दीजिए. सपोज मैंने इस पॉइंट को कह दिया X. ओके, तो आपने क्या कर दिया, आपने कंस्ट्रक्शन ये करी कि ड्रॉ RX पैरेलल टू ST. पहला काम आपने ये कर लिया. ठीक है, अब आप देखिए इन ST पैरेलल RX, in ST parallel RX, the sum of interior angles on same side of transversal. कौन से एंगल की, ये वाला एंगल देखिए, एंगल SRX. ओके, और एंगल RST, ये दोनों एंगल क्या है, they are on the same side of this transversal. This line RS will be taken as a transversal. तो sum of interior angles on same side of transversal will be 180 डिग्री, है ना. तो सिंपली आप कहेंगे in RX parallel ST RS is transversal. Okay, so what we can say, so sum of angles on same side of transversal, that means angle SRX plus angle RST will be equal to 180 degree, है ना. Sum of angles on same side of transversal is 180 degree if two lines are parallel and intersected by a transversal. तो यहाँ से आपको एंगल SRX मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल RST, है ना. रिधिमा जोशी ने कल ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजे हैं. सही है बेटे, आपने सही सॉल्व किया है. 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आपको मिल गया 50 डिग्री. SRX आपको मिल गया, एंगल SRX आपको मिल गया 50 डिग्री. नाउ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो, है ना. RX लाइन ST के पैरेलल है और PQ लाइन ST के पैरेलल है, तो दैट मीन्स PQ और RX भी एक दूसरे के पैरेलल होगा. ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि PQ is parallel to ST, RX is parallel to ST, that means implies that PQ will be parallel to RX also. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other also. तो इसमें आप देखिए एंगल PQR जो है, ठीक है, रादर देन मैं ऐसा लिख देता हूँ. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए एंगल आपका ये एंगल PQR हो गया और ये एंगल आपका QRX, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. देखिए यहाँ पर PQ, यहाँ पॉइंट R है, तो ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे आपके. तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप कहेंगे एंगल QRX will be equal to angle PQR. Clear to everyone? Understood? Yes? Everyone understood this thing? Alternate interior angles, है ना? Yes or no? Yes, sir. Alternate interior Yes, sir. angles. Yes, sir. Okay. So now angle QRX is the sum of angle QRX, angle QRS और angle SRX का sum है. फिगर में देखिए आप, फ्रॉम फिगर वी कैन सी this angle QRX, this angle is QRX is equal to the sum of angle QRS and this angle SRX. तो SRX की value we have calculated here, we will put here. तो angle QRS plus 50 degree is equal to angle PQR is equal to 110. तो यहाँ से आपको मिल गया angle QRS is equal to 60 degree. 110 minus 50. If I transpose 50 on the right hand side, it becomes minus 50. So 110 minus 50 is 60 degree. So this is the way. And Ridhima, your answer came the same, right? ठीक है, कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में या फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, excuse me. यस बेटा. Sir, यस बोलिए.
Sir, Neha agreed saying to join me. आई थिंक ज्वाइन, अच्छा बहुत से लोग आए नहीं बेटा, यहाँ एडमिट नहीं किया शायद। नेहा आगरी तो नहीं दिख रही है, भुवन चंद्र भट्ट, यशराज और समीक्षा लिख रहे हैं। ओके, उसको उनको बोलिए दोबारा ट्राई करिए एक बार, है ना, रिज्वाइन करने को बोलिए। ओके, अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 5, nobody is having any doubt in this question? Okay, then question number 5. Yes. सर एक बार दोबारा से कीजिए। आप लोगों का ध्यान आपस में चैट करने में लगा हुआ है बेटा, तो कहाँ से ध्यान रहेगा? देखिए, पी क्यू लाइन और एस टी लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिए गए हैं और एंगल पी क्यू आर 110 दिया है, ये एंगल आर एस टी 130 डिग्री दिया है। एंगल क्यू आर एक्स आपको फाइंड करना है। ये रहा आपका एंगल क्यू आर एस, ये एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन ये की, आर एक्स को एस टी के पैरेलल बना दिया, ठीक हो गया। आर एक्स लाइन ड्रॉ करी हमने इस तरह से कि एस टी के पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पर एंगल एस आर एक्स और ये एंगल आर एस टी, ये दोनों क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है लाइन आर एस, आर एक्स पैरेलल एस टी में आर एस ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो एंगल्स हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी 180 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया 50 डिग्री, ये 130 है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल एस आर एक्स आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए पी क्यू एस टी के पैरेलल है, आर एक्स भी एस टी के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू और आर एक्स भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइंस, ठीक है। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस में यानी कि पी क्यू और आर एक्स पैरेलल लाइन में क्यू आर आपका ट्रांसवर्सल है और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एक्स, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल क्यू आर एक्स विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब क्यू आर एस क्या है, दो एंगल्स का सम है, क्यू आर एस प्लस एस आर क्यू। इन दोनों एंगल्स को जोड़कर हमारे पास क्यू आर एक्स बन रहा है। तो क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, सॉल्व किया तो हमें मिल गया क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है अभी बेटा? क्लियर है सभी? अभी फिर से क्लियर कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, suppose line L and M are parallel, one transversal is cutting, so each pair of corresponding angles is equal. Each pair of corresponding angles is equal. You can see the same color one are the corresponding angle pairs, this one and this one. So this is the first property. Second property is what? That if two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate interior angles are equal. Alternate interior angle pairs, these are the corresponding angle. There are four corresponding angle pairs, right? तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी हुई है कि if there are two lines parallel, then the sum of interior angles on same side of transversal will be 180 डिग्री, राइट। ये तीन हमने पढ़ी हैं, आप इनको ध्यान में रखिए। जो थ्योरम्स आपने लिखी हुई हैं वो प्रॉपर्टीज ही हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, उनको आप ध्यान में रखिए, ठीक हो गया? क्लियर है? Today nobody is saying anything. Okay, then question number 5, ठीक है। रिधिमा जोशी आप बताइए कैसे कैलकुलेट किया था आपने, आप बताइए। रिधिमा, आर यू देयर इन द क्लास बेटा? रिधिमा जोशी, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. हाँ बताइए बेटा क्या हुआ? Sir, sir, x equal to angle APQ. ठीक हो गया, x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। क्यों? बिकॉज ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। देखिए ए बी और सी डी लाइन पैरेलल दे रखी Sir, है। alternate interior angle. ओके ठीक हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप y की वैल्यू कैसे फाइंड करी थी आपने?
सर y की वैल्यू के लिए पहले एंगल पी आर क्यू निकाला। पी आर क्यू, अच्छा चलो आपने पी आर क्यू से किया, अच्छा फिर इसका लीनियर पेयर से कर दिया है ना, उसके बाद लीनियर पेयर से कर लिया। यस सर। सर फिर वन 3 साइड्स का सम 180 डिग्री से। बेटा इतना इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं थी, देखो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखिए पहला हम ये देख लेते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल है, पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल है, तो ए पी क्यू है ना, यानी कि 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सभी के समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा अब आप देखिए इन ए बी पैरेलल, यस सर। अगर ए बी पैरेलल सी डी में आप देखिए पी आर को अगर मैं ट्रांसवर्सल कहूंगा, पी आर इज ट्रांसवर्सल, if PR is transversal, in that case what you notice here, angle APR is equal to angle PRD, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर मिल गया आपको, ठीक है ना। क्या देखिए फिगर में मैं इसको मार्क करूंगा, ये एंगल आपका APR है बेटा, और ये एंगल आपका PRD है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना। देखिए AB और CD पैरेलल लाइंस है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गई PR साइड, पी आर साइड ट्रांसफर हो गई, आप खुद देख पा रहे हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ओके। यस सर। तो इससे बहुत जल्दी बन जा रहा है हमारे पास, वैसे आपने जैसे किया है वो भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। तो एंगल एपीआर है आपका 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई, आप खुद देखिए फिगर में, एंगल एपीआर जो है 50 डिग्री प्लस वाई मिलाकर एपीआर बन गया, इज इक्वल टू पी आर डी इज गिवन 127, तो यहाँ से y मिल गया आपको 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 77 डिग्री ना, कितना आएगा बेटा 127 माइनस 50, 77 डिग्री। 77 डिग्री आ गया, सर 77। 77 डिग्री, ठीक है, दिस इज व्हाट। तो देर आर मेनी वेज, आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। रिधिमा ने क्या किया है मैं बताता हूँ आपको। रिधिमा ने ये किया कि ये अगर आपका ट्रांसवर्सल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, है ना, ऐसा करके। तो ये रिधिमा ने क्या किया, पहले इस एंगल को लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लिया, है ना, 180 माइनस 127 करके 53 डिग्री आ गया। फिर रिधिमा ने क्या कहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी पी क्यू आर में, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 53 इज इक्वल टू, इस तरह से एक्स की वैल्यू 50 आ गई, तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक हो गया, क्लियर है सभी को, है ना। तीसरा तरीका ये है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 50 प्लस वाई विल बी इक्वल टू, इस तरह से प्लस 53, 50 प्लस वाई प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मुझे ये लगा, ठीक हो गया। आप आप जो है कोई भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिधिमा आपने जो कल मुझे सॉल्यूशन भेजा है वो भी तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। एनी क्वेश्चन इन ज्योमेट्री कैन बी सॉल्व बाय मेनी वेज, ओके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एंगल पेयर्स दिख रहे हैं तो हम कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर भी दिख रहा है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर पा रहे हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी यूज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। Shall we move to next question now? Okay, then question number 6. मैं जिस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस बात का आंसर नहीं दे रहे हैं, you are giving the answer something else. I am asking clear or not. Shall we move to other question? You are saying voice is breaking. Okay, I will put that thing in the chat box. Okay. नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटे, shall we move to next question? I am asking this.
Question number 6. Then see question number 6. PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors. PQ RS दो mirror हैं. Okay. This PQ is one mirror and RS is one mirror. They are placed parallel to each other. PQ and RS are placed parallel to each other. Okay. An incident ray AB, one incident ray है ना, ये आकर यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है AB है, स्ट्राइक करती है मिरर PQ को पॉइंट B पर. ठीक है. और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है BC डायरेक्शन में. रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द डायरेक्शन BC, अलोंग द पाथ BC, और फिर स्ट्राइक करती है मिरर RS को पॉइंट C पर. फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है CD डायरेक्शन में. आपको ये प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD. आपको ये प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD. ठीक है. अगर आपको लाइट्स वाला चैप्टर अगर आपको पता होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल. क्या कहते हैं? नॉर्मल. इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रे, उस पर डाला गया जो नॉर्मल होता है, उस पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, वो क्या कहता है कि स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको. इंसिडेंट एंगल इसको कहते हैं. इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ये आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है. ठीक है. स्नेल्स लॉ आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि the angles made by the incident ray, yes, with the normal to the surface, to the mirror, okay, तो will be equal to the angle of reflection. इसको हम कहते हैं angle of reflection, है ना. तो इसका यूज हम करेंगे. तो पहला काम हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू वन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, ड्रॉ BM perpendicular to PQ और CN perpendicular to RS. आपने क्या किया, यू ड्रॉ परपेंडिकुलर और द नॉर्मल्स ऑन एट द इंसिडेंट पॉइंट. इंसिडेंट पॉइंट पर आपने नॉर्मल्स बना लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, CN एंड BM. ठीक हो गया. अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एंगल ऑफ, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल से बनाया हुआ एंगल, ये इंसिडेंट पॉइंट B पर फोकस करें हम, तो दिस विल बी योर इंसिडेंट एंगल, दिस विल बी योर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सपोज मैंने इनको 1, 2, 3 और 4 कह देता हूँ, सपोज इनके नाम रख देता हूँ. ठीक हो गया. तो नाउ विल से एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, right? Angle 1 will be equal to angle 2. ठीक हो गया. क्लियर है इतना सभी को? यस. यस सर. ओके. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा? यस सर. है ना. आप देखिए पॉइंट C पर ये आपका इंसिडेंट रे हो गया BC, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी CD डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1, 2, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4. अच्छा, ठीक हो गया. अच्छा, अब आप देखिए BM इज पैरेलल टू CN. आप लिखेंगे परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस. परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल.
ठीक है, क्या कह रहा हूं, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक हो गया। बी एम एक परपेंडिकुलर डाला है पी क्यू पर, सी एन एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है आर एस पर, है ना। तो परपेंडिकुलर्स जो पैरेलल लाइंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। यस, BM and CN will be parallel to each other because पैरेलल लाइंस पे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा सो BM इज पैरेलल टू CN, और ये आपका इंसिडेंट रे है इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इस फिगर में, तो यहां पर एंगल 1, एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो आप देखिए क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, hence angle 2 will be equal to angle 3, alternate interior angles in BM parallel CN, BM parallel CN में ये दोनों alternate interior angles है। देखिए टेक्स्ट बुक के फिगर को देखिए, है ना, ये लाइन BM है, इसको मैं अगर येलो कलर से दिखा दूं, ये लाइन BM है परपेंडिकुलर लाइन, ये CN है, ये दोनों पैरेलल है बेटा, और ये आपका ट्रांसवर्सल है ना। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं बेटा आपको, यस बेटा, यस सर। है ना। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि BM पैरेलल CN में BC एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब इन तीनों से स्टेटमेंट से आपको क्या मिल रहा है, इस स्टेटमेंट से एंगल 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको यही मिला कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। सपोज मैंने x कह दिया, ठीक है ना, क्लियर है ना। एंगल 2 1 के इक्वल था, अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 आपस में इक्वल हो गए, और 3 4 के इक्वल है, तो इसलिए ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्स, इन सबको मैंने x ईच कह दिया, इन सबको मैंने क्या कह दिया, x ईच कह दिया, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर यस सर। एंगल ABC is equal to 2x, है ना, एंड एंगल BCD is equal to 2x, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए एंगल ABC x प्लस एक्स 2x हो गया, ये एंगल पूरा 2x हो गया, और इस तरह से एंगल BCD ये एंगल भी 2x हो गया, x प्लस एक्स, है ना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इफ टू लाइंस, हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइंस AB एंड CD की, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल and a pair of alternate interior angles is equal, pair of alternate angles is equal, यहाँ पर कौन से एंगल्स की बात हो रही है, एंगल ABC और BCD की, एंगल ABC और एंगल BCD ये अल्टरनेट एंगल पार्ट है, ये इक्वल आ रहे हैं 2x 2x each, then we can say the lines are parallel, so आप कहेंगे AB is parallel to CD, ठीक हो गया। इस फिगर को देखिए, ये मिरर, एक मिरर ये रहा, यहाँ पर नॉर्मल डाला था, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, ये नॉर्मल डाला, ये CD डायरेक्शन में गया, ABCD, तो आप देखिए ये 2x है, ये एंगल 2x है, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देखिए दोनों अल्टरनेट पार्ट पे हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्लियर। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर के एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन,
ठीक है है ना? तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर देख लेते हैं। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N। आपने इसको कहा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। इसी तरह से 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे, बट BM और CN एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो ये भी पैरेलल होंगे। तो इससे मतलब ये आया कि एंगल 2 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अगर तो इसका मतलब चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अगर इनको प्रत्येक को x कहा मैंने, तो एंगल ABC आपका मिल गया 2x और एंगल BCD मिल गया 2x। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देखिए इस तरह से, ये भी 2x है, ये भी 2x है। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पार्ट के एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है और दोनों ही इक्वल मेजर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और CD भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, say yes or no please. Yes. Okay, Sir. only one or two yes or no comes, others also speak out. Okay, now the next theorem is angle sum property. Angle sum property of triangle. आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा ना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसको इसका प्रूफ आपको देख करना होगा यहाँ पर। 180 डिग्री बिल्कुल सही। The sum of the angles of a triangle is 180 degree. Of a triangle is 180 degree. इसको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका प्रूफ। ठीक है, मैंने एक बनाया ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और ट्राइंगल के वर्टेक्स पर मैंने क्या किया, ट्राइंगल के वर्टेक्स पर ट्राइंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, आई विल ड्रॉ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम दिस ट्राइंगल फर्स्ट। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने कह दिया ABC। आपको प्रूव ये करना है कि एंगल BAC, इसको सपोज मैंने एंगल 1 कह दिया, एंगल ABC इसको मैंने एंगल 2 कहा, एंगल ACB को मैंने एंगल 3 कह दिया। ठीक है, तो पहला काम हमने क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। पासिंग थ्रू A, वर्टेक्स से होते हुए आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो बेस BC के पैरेलल होगा। ये आपने कंस्ट्रक्शन की, ये लाइन PQ आपने ड्रॉ की। ओके, और मान लीजिए ये एंगल बन गया आपका एंगल 3 और 4 और ये एंगल बन गया एंगल 5। ठीक हो गया? ठीक है, कैन यू टेल मी द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर इन PQ पैरेलल BC? There are two alternate interior angle pairs in PQ parallel BC.
PQ पैरेलल BC में दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर है, आप बता सकते हैं मुझे? यस, ध्यान नहीं है बेटा, स्क्रीन पर ध्यान नहीं है आप लोगों का? अरे गेटिंग Sir, एनी? angle 4 is equal to angle 2. ठीक हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू यस एंगल 2। सर। और दूसरा पेयर क्या है? Sir, एंगल angle 5 5 is equal to angle 3. बिल्कुल सही, एंगल 5 और एंगल 3। एंगल 5 और एंगल 3, ये कहीं काम आएगा हमें। अभी देखिए, इसका प्रूफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स ऑन लाइन PQ? सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स ऑन लाइन PQ? So 180. सर 180 डिग्री है ना सर सम ऑफ? 180 180 बिल्कुल सही। सर 180 ओके ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। Krishna Dovard, you are saying the updates on screen is not visible to me. Maybe some network issue. It is visible to others also. Okay, अब आप क्या कहिए? Sum of angles, sorry, sum of angles on a line. Sir, it is showing late. Sum of angles on a line. Adjust according to this. Okay, so sum of angles on a line is 180 degree. Somebody is joining now. Okay, sum of angles on a line. ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, बिकॉज ये तीनों एंगल्स, तीनों एडजेसेंट एंगल्स एक ही लाइन पर बने हुए हैं। तो एंगल 4 प्लस 1, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हम क्या करेंगे? एंगल 4 की जगह क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूं? Yes, sir. है ना, क्योंकि हमने यहाँ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 5 की जगह मैंने 3 लिख दिया, क्योंकि आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही तो प्रूफ करना है हमने। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, इनका सम 180 डिग्री है। यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज हाउ इट इज प्रूव। सो इसका प्रूफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। ठीक है, नॉर्मली जब हम एंगल्स के नेम लिखने में हमें टाइम लगता है तो हम क्या करते हैं, एंगल्स के नाम लिख देते हैं। तो इसीलिए फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रूव कर रहे हैं फिगर को रेफरेंस बनाकर ही प्रूव कर रहे हैं, तो इसीलिए फिगर तो बहुत कंपलसरी होता है। तो आपने क्या किया, एंगल्स के नाम एज ए नंबर, कुछ नंबर्स रख दिए एंगल्स को, तो लिखने में हमें आसानी हो जाती है, समझने में भी आसानी हो जाती है। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है इसका। अच्छा, अब है एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, आपको अगर ध्यान हो क्लास 7 में पढ़ा होगा। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. Theorem 6.8 है एक्चुअली वो, theorem 6.8। ठीक है, सपोज यही ट्रायंगल को बना लेते हैं हम ABC, चलिए इस तरफ कर देते हैं, यहाँ D बना लिया मैंने, इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल व्हेन वी प्रोड्यूस एनी साइड। एक्सटीरियर एंगल व्हेन वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वी गेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। दिस इज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल के अलावा बाकी जो दो एंगल बचे, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर
अपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया, ये एडजेसेंट एंगल हो गया, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। इसके अलावा जो दो बचे इसके अपोजिट एंड में है ये दोनों, तो इसलिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो थ्योरम क्या कहती है, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले भी, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of interior opposite angles, ठीक है, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। सपोज मैंने इसको एंगल 6 कह दिया, तो क्या कहने का मतलब है कि एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, या नंबर्स में कहें तो एंगल 6 विल बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक हो गया, अगर हमने इस साइड को बढ़ाया, एक्सटेंड किया साइड BC को, तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, तो वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 7 में बेटा। यस, यस सर। तो इसको प्रूफ कैसे करना है? यस सर। इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है, प्रूफ बहुत ही आसान है। देखिए एट पॉइंट सी एंगल, इसको मैंने सपोज 3 कहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 लीनियर पेयर, पॉइंट सी पर एंगल 3 और एंगल 6 लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 6। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जाना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव गॉट, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 Sir, the प्लस sum of the ट्रायंगल की ऑल साइड्स का सम 180 होता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट डू वी नोटिस, राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, है ना? Sir, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 6. ओके करेक्ट, है ना? तो अब आप देखिए एंगल 3 से एंगल, दोनों तरफ एंगल 3 एडेड है तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ, तो क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यही तो हमें प्रूव करना था। Yes, sir. तो इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, प्रूफ बहुत ही आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो एक इसको हम ऐसे भी करते थे ना कि हम एक ट्राइंगल को कट कर लेते थे, तीनों एंगल्स कट कर लेते थे, फिर उनको हम एक स्ट्रेट लाइन पर अरेंज करते थे। सपोज ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो उनको हम अरेंज जब करते थे तो होता क्या था कि तीनों एंगल्स को हम जब अरेंज कर लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो ये भी एक प्रूफ है, एक्टिविटी प्रूफ है ना? ठीक है।